साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो पीसीएस का प्री है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। लोअर पीसीएस का शाम को मैं डिस्कस करूंगा। पीसीएस का ये मतलब कि पेपर के हिसाब से आपको अभी क्या मैनेज करना है, मतलब कि अभी जैसे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इसका प्री है जो वो 29 जून को है, 29 जून को है। तो अभी लगभग आपके पास जून का माह है, मई है, अप्रैल है, मार्च, यानी 4 महीने के आसपास है आपके पास। और 4 महीने में प्री का मतलब प्री फोकस्ड ही रहना है, कैसे रहना है वो आपको मैनेज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और लोअर का प्री है 11 मई को, यानी इसमें केवल 2 या 2.5 दो माह कह सकते हो आप, 2 माह 10 दिन के आसपास। तो इसमें और इसमें अंतर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों मतलब अधिकांश होंगे जो दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आपको एटलीस्ट मैं कहूंगा कि जो मार्च का मिड है उस दौरान तक आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप लोअर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको मतलब और जैसे मैं क्वेश्चन डालता हूँ ना, तो 1-2 क्वेश्चन हर प्रतिदिन लिखिए, वो आप मार्च मिड क्या अप्रैल मिड तक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो 15 दिन बचते हैं उसमें पूरा रिवीजन करिए, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न लिखने में आपको अधिक से अधिक आधे घंटा या 40 मिनट ऐसे कुछ लगेंगे। अगर आप रिसर्च करके लिखते हैं तो 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। तो 1 घंटा आप दे सकते हैं अपने मेंस के लिए उसमें, ठीक है। बशर्ते काम क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उसके नोट्स आपको बना लेने हैं। उसी के उसके भी बनाएंगे अभी तो काम बन जाएगा आपका, बात के लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन डाला था कि चुनाव आयोग की शक्तियों का वर्णन कीजिए, बस आपको अभी और उसी के नोट्स बना लेने हैं। जैसे कि और जितने भी क्वेश्चन डाले थे उनके नोट्स बना के रख लेने हैं वो, और उसको भी करेंगे तो आधे घंटे में वो नोट्स भी बन जाएंगे। यानी दिन के 1.5 घंटे देने में आपका मेंस का भी कुछ ना कुछ तो तैयार हो रहा है, ये फील भी रहेगी। और आप अगर मान लीजिए 8 घंटे या फिर उससे, अब 8 घंटे भी मैक्सिमम, एक 8 घंटे तो आप तैयारी करते ही होंगे, 1.5 घंटे में से 8 घंटे माइनस करेंगे तो 6.5 घंटे रहते हैं। प्री को क्वालिफाई करने के लिए उतना समय काफ़ी है। मैं आज प्रत्यक्ष रूप से आपको यहाँ पर पीसीएस का प्री दिखा रहा हूँ, ठीक है। पीसीएस का प्री का जो जीएस का पेपर था वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप स्वयं देखिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे, ठीक है। मैं सरल वाले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं केवल सरल वाले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करूंगा बस। अगर ये देखिए, प्री कितने का था, सॉरी प्री 150 का है इसमें, ये आला। हाँ, अभी सी सेट की बात नहीं चल रही है, केवल जीएस के पेपर की बात चल रही है। तो जी 150 नंबर का है, कट ऑफ थी 87 नंबर। कट ऑफ कितनी थी इस बार, 87 नंबर। और अगर अभी हमें इसमें से 60 प्रश्न भी अगर सरल वाले मिल गए ना, केवल सरल वाले कह रहा हूँ, 60 प्रश्न, तो जो कठिन वाले हैं उसमें से 27 प्रश्न ही स्कोर करना है आपको। और इस बीच में आप 27 का स्कोर अपना इंद्रिज कर ही पाओगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके। मैं किसी मॉक टेस्ट का या फिर ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पेपर जो आया है उसी के आधार पर बता रहा हूँ। पहले सरल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते हैं केवल, ठीक है। मैकमोहन रेखा भाई, सरल क्वेश्चन है ना, सरल क्वेश्चन है, ठीक है, एक हो गया। और सूर्य की चमकीली बाह्य परत, सबसे सूर्य की बाह्य परत, सरल प्रश्न, ठीक है। और 2 प्रश्न हो गए, चलिए 3 प्रश्न, शुष्क पवन है, सहारा मरुस्थल की, ये भी सरल है। और मैं आपके हिसाब से सरल कौन सा हो सकता है बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी सरल है होने को, अगर क्योंकि आकृति में पढ़ते हैं हम, 4 और 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9। अब अगर उत्तराखंड ढंग से पढ़िए तो ये भी सरल ही है, क्योंकि अभी हमारी बुक से ही आया है 10, ठीक है। 10, 11, 12, उत्तराखंड के सारे सरल हैं, देखिए 12, 12, 13, 14, 15, देखिए कितने सरल क्वेश्चन आए हैं, 15, 16। अगर आपको ये सरल नहीं लग रहे हैं, मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने अच्छे ढंग से तैयारी नहीं की। जो भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ सरल है, वो सरल हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन की गिरथी, ये नदी किसकी सहायक है, ये याद नहीं आ रहा है, मतलब आपको टफ लग रहा है, तो आप अपने सोर्सेज में जाइए। अगर जैसे कि मुझे कई साथी ये भी कहते हैं कि मतलब कई बार मतलब बहुत सारे एग्जाम दे दिए ये, मतलब कि, और लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिल रही, मतलब। तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन कहता हूँ कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मेरे पास बीएससी की 187 पेज की थी, उसमें 87वें पन्ने में मान लिया जाए कोई भी डिस्ट्रिक्ट है लास्ट लास्ट में, जैसे कि चंपावत, उधमसिंह नगर, तो उसका पहले पन्ने के इस लाइन में आपको याद है क्या है करके। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि एक जो भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कि जैसे कि आप कोई भी मतलब मैं अगर आपको कहूँ, अगर आपके रिसोर्सेज में वो बुक काम है मतलब, और आपने वो रिवाइज नहीं किया है, फिर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और तब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपकी गलती किसकी है, हमारी या किस एग्जाम की। मैं कोई भी एग्जाम हो जाए, 100 नंबर का आता है ना,
मैं लिख के कहता हूँ यहाँ पर कितना ही टफ पेपर, उसमें 70 नंबर का आपके रिसोर्सेज में से ही आएगा। अगर आप इसमें से नेट 75 65 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर टफ पेपर है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ आ गया, 70 ही आया सोर्सेज, तो फिर तो कट ऑफ 70 65 ही जानी है भाई। अगर सरल आ गया तो फिर तो आपके सोर्सेज में से आया होगा ना, वो रिविजन किया है, PYQs देखे हैं, जितना सिलेबस में जैसे करंट अफेयर से आ रहा है, कंप्यूटर से आ रहा है, हिंदी से आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है, GS से आ रहा है, जितना भी आपने लूसेंट ही भले ही पढ़ी हो, लेकिन लूसेंट का हर लाइन याद है आपको। अब आप कहोगे एज अ मानव संभव है भाई, सब लोग वही करके निकल रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो इसमें गलती हमारी नहीं है। आप करिए, अपने सोर्सेज को ही रिवाइज करिए, बस स्टिक रहिए। उत्तराखंड में BS ने की और GS में आप लूसेंट ही भी पढ़ते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं आजकल तो पेपर बहुत डायनेमिक आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन आप इसमें से 40 में से 25 स्कोर कर पाओगे भाई। GS में भी कर पाओगे अगर आपने टू द पॉइंट सब रटा है तो। और अब ये आपका ही काम पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको जो सरल कह रहा हूँ वो सरल हैं, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन जैसे हमने काउंट किए थे, और 16 17 18 19, कितने सरल क्वेश्चन है आप, 19 20 और 21, प्रस्तावना तो याद होगी, 22 हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं, 22 और 23 सरल है ये भी, 23, हमें केवल 60 प्रश्न ढूंढने, 23 24 इतना सरल क्वेश्चन, 25 26 मैं केवल सरल बता रहा हूँ आपको, 27 28 29 30 31 32 33 हो गया, ठीक है। और 34, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत PYQs में आया भी, नहीं किया है तो देखिए PYQs में ये क्वेश्चन आया है, नहीं किया है तो आपने मतलब PYQs नहीं किया, मतलब कि आपने गलती की है। 34 और 35 36 37, ठीक है, 37 हो गए, और 38 और 39 और 39 हो गए, ठीक है, 39 40 41 41 सरल क्वेश्चन हैं केवल ये, 42 और 42, इसमें से एक भी आपका गलत हो रहा है तो आपकी गलती होगी, ठीक है, 42, और ये सब करंट अफेयर्स के बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन थे, तो आपने किए भी होंगे, लेकिन मैं इनको फिर भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। भैया 43 44 45 46 47 है ना सरल, ये 47 और 48 49 50 51 52 52 52 53 53, ठीक है। चलिए आगे, 53 54, ये क्वेश्चन है भाई, 54 कितना सरल, 54 हो गया, और 55 फेमस, 56 57 58 59 60 61 62 63, सब सरल क्वेश्चन है, 63 64 65, ये भी बहुत ही फेमस है, दिया होगा देखिए, 65 66 67 68 69 70 69, चलो इसको टफ मानते हैं, 69 70 71 72 73 73 प्रश्न आपको मिल गए हाँ यहाँ पर सरल वाले,
और ये सरल हैं, 73 मिल गए हैं, और अभी वो 73 आपको इस 73 में से अभी आप कितना स्कोर पा रहे हैं, तो 60 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए इस 73 में से, केवल और केवल कह रहा हूँ, सरल वाले वो भी अगर है मतलब आपकी तैयारी ठीक है। और आप अब देखिए प्रीमा हमने देखा 150 क्वेश्चन है, ये आपने देखे क्वेश्चन अभी मेरे सामने आपने खुद देखे, और कट ऑफ है 87। तो आपको कितना एफर्ट चाहिए इसको तैयार करने में? अगर आप नए हैं तो फिर तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी भाई, अगर आपने सही ढंग से सब चीज कवर नहीं किया है तो। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आपने देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन कितने मतलब बहुत खोद के वाले क्वेश्चन तो है नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर उत्तराखंड में आपने बीएस नेगी ही पढ़ी या फिर जो भी आपका सोर्सेज है वो ढंग से भी कवर किया है, तो उत्तराखंड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका 80% आप ला सकते हैं। यानी अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपका 30% आए, 30 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। अगर उत्तराखंड के मतलब 50 क्वेश्चन के ऑन एन एवरेज आते हैं, उसमें से आप कम से कम 37 तक तो सही करिए भाई, तभी आप कवर कर पाएंगे। क्योंकि और आपने स्वयं मेरे आंखों के सामने देखा है ना इस पेपर को कि सरल है कठिन है। जीएस के भी आपको ऐसे क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन सही नहीं करने हैं आपको, ये कोई नहीं कह रहा आपको सही करो करके, लेकिन क्वेश्चन ऐसे तो सही करिए, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, नील दर्पण किसकी है, ये तो सरल क्वेश्चन है ना। तो आप 87 कैसे नहीं जा सकते हैं भाई इसमें, अगर आपने सही ढंग से तैयारी करी है तो। और आप अगर केवल इस उसमें नहीं है कि मैं तो वैसे ही करके जाऊंगा, नहीं, अगर आपने पीवाईक्यू, मैं अभी कहता हूँ आपको, अभी भी लोअर पीसीएस को कहो अपर पीसीएस को, ईमानदारी से आपने एक एक सोर्सेज चुनी। मतलब आपने प्री के लिए तो आप कितने भी सोर्सेज, मतलब कि प्री के लिए तो एक एक ही, जैसे कि उत्तराखंड में मैंने बार बार बताया, जीएस में भी अगर जैसे स्टैंडर्ड बुक्स नहीं कर पा रहे हैं अभी के लिए, लेकिन मेंस में तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे उनके, लेकिन अगर अभी तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे लूसेंट पे रिलाई करते हैं। कंप्यूटर के आपने क्वेश्चन देखे, छोटी सी कोई वीडियोस देख लीजिए, मतलब मैं नहीं कहता कि 2-3 क्वेश्चन के लिए आप लूसेंट पूरी पढ़िए, नहीं, करंट अफेयर्स देखिए, कितने सारे करंट अफेयर्स, 15 क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे, तो करंट अफेयर्स तैयार कीजिए भाई। कब से करूं क्या, जनवरी से कर लीजिए। नहीं नहीं, जनवरी मतलब कि मैं कह रहा हूँ 2024 जनवरी से कर, मैं होता अगर मैं जैसे अगर दूंगा मान लिया जाए तो मैं 2024 से करंट अफेयर्स तैयार करूंगा, मैं अपनी बता रहा हूँ। अब आप कब से करते हैं आप स्वयं देख लीजिए। अगर आपकी रेंज देखिए, पेपर का सिलेबस अगर ये है, अगर आपकी रेंज कवर कर, मैं कहता हूँ मेरी अप्रोच रहती है, पेपर का सिलेबस ये है तो मेरी कवर करने की रेंज इतनी रहती है कि कुछ छूटे ही ना भाई, सब इसी में समा जाए। इसमें मुझे भी तो मेहनत लगती होगी, मैं भी तो पढ़ता हूँ भाई, तो सबका अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे सीधे याद हो जाता होगा, मुझे भी मेहनत ही करनी पड़ती होगी, और हर किसी को मेहनत ही करनी पड़ती है। अगर वो कर पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप छूट रहे हैं, तो आपको वो कवर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ईमानदारी से 2021 से कहता हूं मैं, उत्तराखंड में जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी मतलब उसके जीएस उत्तराखंड ऐसे वाले पेपर सॉल्व करिए, मतलब वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, करंट अफेयर्स छोड़ दीजिएगा उसमें। और जो अगर कोई कंप्यूटर के हैं देख सकते हैं, कंप्यूटर के भी 2021 से अभी तक अगर आप मान लिया जाए 40 पेपर सॉल्व करते हैं, 40 मैं कह रहा हूँ, हर दिन एक एक करिए, हर 2 दिन में भी एक करते हैं तो 40 बराबर 4000 प्रश्न। 4000 प्रश्न में से आप 20 हिंदी के हटा देते हैं इसमें से, तो कम तकरीबन 3000 जीएस के प्रश्न, और इनके ऑप्शन कितने बन गए, 4 ऑप्शन। अगर आप उसमें से 3 भी एनालाइज करते हैं 9000 ऑप्शन आप डिस्कस अगर चर्चित करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, तो कहाँ रुकने वाला है भाई प्री, कहीं नहीं रुकने वाला है प्री। सीसेट की तैयारी अलग होगी मतलब, लेकिन मैं जीएस की बात कर रहा हूँ कि जीएस में आपका स्कोर 87 आना बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें इतने कट ऑफ कम, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, 3200 कुछ सेलेक्ट हुए थे इस बार प्री के लिए, प्री क्वालिफाई किए थे, तो इतने में तो आ ही जाएगा भाई अगर सीरियसली तैयारी करते हो तो, ठीक है। तो प्री के लिए ऐसा है कि आप अपने रिसोर्सेज पर रिलाई करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इतना रिवीजन करिए कि आपका खुद ही हाथ चला जाए वहाँ पे। अगर आपके एक ही पुस्तक है, मान लिया उत्तराखंड में एक ही पर रिलाई, आज तक मैंने बार बार एक ही पर रिलाई किया, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ लिया होगा 40 से 50 बार, तो अब कहाँ मेरा मतलब, भले ही मुझे अभी टू द पॉइंट वो चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन जब क्वेश्चन देखूंगा तो मेरा हाथ खुद ही आंसर पर चला जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं मेरा लॉजिक काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। ये कैसे होता है, जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं ढंग से। और अब देखिए उसमें भी बहुत बकवास चीजें तो दी हैं किताब में भी, लेकिन सब पढ़नी है नहीं, कैसे पता चलेगा पीवाईक्यूज। राम बाण है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, दिशा मिलेगी, ऐसे कुछ इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पुराने पेपर से ही। अगर आपने 2000 मैं जैसे बताया 2021 से अभी सॉल्व करते हैं ना, तो 150 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें से 30 क्वेश्चन तो टू द पॉइंट पीवाईक्यू से ही आएंगे आपके, उसमें सरल हो कठिन हो 30 क्वेश्चन एग्जैक्टली दिखेंगे आपको, ठीक है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जैसे आप अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हर दिन लेते चलिए, ताकि आपका लिखने का भी अभ्यास बना रहे, बाकी प्री पर तो फोकस रहना ही। अब मैं अभी आपको सीसेट का पेपर भी दिखाता हूँ, क्योंकि सीसेट इस बार बहुत कठिन आया था, और लोअर बीसीएस पर शाम को चर्चा करते हैं ऐसे पेपर की, ठीक है। अभी मैं आपको सीसेट का पेपर दिखाता हूँ एक बार। अब ये सीसेट का पेपर है 2024 में ही जो प्री हुआ था। अब सीसेट के लिए मैं कोई आपको ऐसी रणनीति नहीं बता सकता, कोई रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सीसेट कभी तैयार नहीं करता हूँ। अब मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मैंने अब पता मुझे लगता है कि मेरे पास मैथ्स वाला एक जो एप्टीट्यूड होता है वो है, बस मैंने कभी तैयार किया है ना कुछ किया, लेकिन वहाँ पे जाकर क्वेश्चन बनने लग जाते हैं मुझसे। अब ये हर किसी के साथ संभव नहीं है कि हर किसी का ऐसा एप्टीट्यूड, लेकिन आपको इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी,
अब मैं जैसे आपको बताता हूँ, मेरे साथ का था एक कोई बहुत मतलब मैथ्स वाला ही था, लेकिन वो 150 में से 56 स्कोर कर पाया था, मतलब क्वालिफाइड था, लेकिन इसको पेपर का टफनेस देख रहे हो आप, 56। जो यूपीएससी की तैयारी करता है, सीसेट वहां का पढ़ के आया है, फिर भी यहाँ 56 स्कोर कर पा रहा है। तो पेपर यहाँ सीसेट में आप ले डूबेगा, सीसेट मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही सीसेट आ गया तो भाई बहुत हालत खराब हो जाएगी। आप क्या करना है, आपको इसमें भी तैयारी करनी है। ये तैयार अगर मतलब जीएस को पहले तो मेंस तभी लिखोगे जब प्री क्वालिफाई करोगे, लेकिन प्री क्वालिफाई करके सीधे मेंस लिखने नहीं लिख पाओगे, अगर थोड़ा अभ्यास किया तभी लिख पाओगे, ठीक है। वरना मतलब प्री क्वालिफाई करके भी कोई टैग तो मिलने वाला है नहीं कि प्री क्वालिफाई कर लिया तो भाई हाँ इनका नाम बहुत हो गया, खाली 2-3 दिन का हल्ला है, वहाँ प्री हो गया भाई, इसका कोई बात नहीं। लेकिन मेंस भी वही है, मेंस हो गया वो भी 2-3 दिन का ही हल्ला है, लेकिन असली तो फाइनल रैंक का आना है ना। मेंस भी क्वालिफाई कर ले तो क्या हो जाएगा भाई, अगर इंटरव्यू में मतलब अगर हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हाँ एक अंदर से अच्छा लग सकता है कि हाँ भाई मैंने किया था ये, लेकिन अभी भी हमने कुछ नहीं किया, फाइनली यही है। हाँ कुछ सीखा होगा, ये होगा, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि प्री क्वालिफाई होगा तभी मेंस देंगे, मेंस क्वालिफाई होगा तभी इंटरव्यू, तभी आपको फाइनल में मिलेगा। और गोल फाइनल में आना ही ना, प्री क्वालिफाई करना ना इंटरव्यू में जाना। इंटरव्यू में जाके भी हमें अगर चयन ही नहीं होगा तो मतलब हाँ अगले अटेम्प्ट के लिए सीख सकते हैं, लेकिन इस बार तो नहीं हुआ ना। देखिए प्री में आपको मेंस तो मैंने आपको बताया साथ में लेके चलना है। अगर पीसीएस की ही तैयारी कर रहे हो तो तब तो आपके पास बहुत समय है, 4 महीने बहुत होते हैं। लोअर पीसीएस की भी कर रहे हैं तो अगर देखिए अच्छी बात है कि आप अगर अपर पीसीएस कवर करते हो तो लोअर पीसीएस खुद ही तैयार हो जाता है, यूपीएससी तैयार करते हो तो पीसीएस खुद ही तैयार हो जाता है, उसको करना ही नहीं पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे कि अभी कितने दिन बचे हैं, अगर हम लोअर को मान के चले, हाँ आपके पास है 2 महीने 10 दिन, तो क्या इतने दिनों में आप अगर हर दिन 1 से 2 घंटे देते हैं, हर चीज को देना, 1 से 2 घंटे इसको देना है, 1 से 2 घंटे मेंस को देना है, और बाकी 4-5 घंटे अपनी जीएस को मजबूत कर, 8 घंटे क्यों भाई 10 घंटे कवर कीजिए ना, अगर आपके पास समय है तो 10 घंटे पढ़िए। तभी तो अगर सिलेबस कवर नहीं हो रहा है तो अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, और 10 घंटे नॉर्मल रहता है। मैं मानता हूँ कि लास्ट के दिनों में, लास्ट के 2-3 महीने में आपको 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसका पेपर मैं क्या ही डिस्कस करूँ, मुझे उतना समझ भी नहीं आता किस हिसाब से इसको डिस्कस करूँ करके, लेकिन आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, मतलब वो मैथ्स वाला एप्टीट्यूड तो आपको लाना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 150 में से 150 में से 50 नंबर ही नहीं का ही पेपर नहीं होगा सर, इसमें 50 नंबर का तो इसमें होगा, लेकिन वही है कि आप सिलेक्शन कैसे करते हैं। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन देखिए, बोर्ड वास अगर आपको आता है तो आप ये मतलब जो भी चिन्हों को चेंज करिए, कब सही आता है तो देखिए उतना टफ नहीं है, मतलब अगर आप धैर्य से करते हैं, अच्छे से करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, किसकी, सीसेट की आपको, तभी फायदा भी होगा। तो आपका ये फेयर तो दूर होना चाहिए कि जीएस में मैं स्कोर नहीं कर रहा। जीएस बहुत अच्छा है भाई, जीएस में आप जिसके पहले पेपर में 90-95 ला पाओगे, 100 ला पाओगे, लेकिन आपको तैयारी करनी है इसकी भी, ठीक है। आज शाम को हम ऐसे ही लोअर पीसीएस का प्री का जो पेपर हुआ था उसको भी देखते हैं, वहाँ तो 150 का मतलब एक ही पेपर होता है, तो उसको भी हम उसी अनुरूप एनालाइज करेंगे, उसकी कट ऑफ के अनुरूप, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, शाम को एक और वीडियो में अपलोड करूँगा।